नमस्ते भाइयों, में अनुराग। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त के शासन काल के मध्य गुप्त वंश के सबसे अयोग्य शासक रामगुप्त का शासन हुआ करता था। एक बार रामगुप्त के साम्राज्य पर शकों का आक्रमण हुआ और शकों ने उसे पूर्णतः रूप से परास्त कर दिया। जब किसी प्रकार से वह अपने साम्राज्य को न बचा सका तो उसने संधि कर ली और संधि में यह शर्त रख दी कि यदि तुम्हें मैं अपनी पत्नी सौंप दूं तो तुम अपने पहले वाली स्थिति में बेशर्त लौट जाओगे। शक राज सहमत हो गया क्योंकि वह रामगुप्त की पत्नी ध्रुवस्वामिनी की सुंदरता से परिचित था। जब रामगुप्त अपने परिवार के सामने यह बात रखी तो चंद्रगुप्त सहमत नहीं हुआ क्योंकि वह वीर और स्वाभिमानी था। लेकिन अब गुप्त शासकों के पास कोई और रास्ता न बचा। जब शक राज ध्रुवस्वामिनी को अपने खेमे में आते देखा तो वह बड़ा खुश हुआ। लेकिन कुछ आधे या एक घंटे के बाद रामगुप्त को यह खबर मिली कि खेमे में शक राज तथा उसके सैनिक मरे पड़े हैं, क्योंकि खेमे में ध्रुवस्वामिनी का भेष बदलकर चंद्रगुप्त चला गया और शक राज तथा उसके सैनिकों को मार डाला तथा रामगुप्त के सर से यह समस्या टल गई। लेकिन अब ध्रुवस्वामिनी का स्नेह चंद्रगुप्त के तरफ बढ़ने लगा और यह बात रामगुप्त को नहीं भा रही थी, जिसके कारण चंद्रगुप्त द्वितीय पर अप्रत्याशित हमले होने लगे। जब चंद्रगुप्त यह बात जान गया कि इस हमले के पीछे रामगुप्त का हाथ है तो उसने पागल होने का नाटक किया। अपने अजीब हरकतों से रामगुप्त को यह विश्वास दिला दिया कि वह सचमुच पागल हो गया है। एक दिन वह पागलपन का फायदा उठाकर उसने रामगुप्त की हत्या कर दी और ध्रुवस्वामिनी से विवाह कर शासक बन गया।